को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पिछले कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी कार्यक्रमों के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, उसकी पूजा हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहां पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़े पार्टी की तरह से उभरी है, बीजेपी उससे पीछे ही है। लेकिन 291 सीटें एनडीए को मिलने के साथ ही फिलहाल हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, 60 साल बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अब तीसरे टर्म के लिए चुने गए हैं और एनडीए का साथ है, 291 सीटों का साथ है। हालांकि अभी से कांग्रेस पार्टी ये दम भर रही है कि देखिए बहुत लंबी रातें होती है, बहुत कुछ हो सकता है। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी मतों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों में जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार। इस बीच आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये लिखा कि आंध्र प्रदेश ने एक्सेप्शनल मैंडेट दिया है एनडीए को, क्योंकि वहां पर टीडीपी की प्रत्याशी आप देख ही रहे, नीचे राज्य में भी सरकार 136 सीटों के साथ बन रही है। टीडीपी को सीटें मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उस पर चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आंध्र प्रदेश की जनता के बिहाफ पर लिखा है कि एनडीए की इस जीत पर वो उनको बधाई देते हैं। आंध्र प्रदेश की जनता इस बहुमत के साथ हमें स्वीकार कर रही है। उन्होंने धन्यवाद किया है और कहा है कि ये जो मैंडेट है, ये परछाई है इस बात की कि हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत है। जो राज्य का विजन है उसको हम एनडीए में मिलकर आगे ले जाएंगे। यानी ये साफ संकेत मिलते हुए कि चंद्रबाबू नायडू ट्वीट के जरिए एनडीए गठबंधन को अपना भरोसा, अपना विश्वास इसमें जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 8:11 पर अभी चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया है। कह सकते हो, बता सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, सभी उन्हें बधाई देते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री साइन दिखाकर सबका सहर्ष अभिनंदन स्वीकार करते हुए। 239 सीटें बीजेपी की आई हैं, लेकिन टीडीपी और जेडीयू सबसे नजर आ रहे थे। वो यदि किसी भी तथ्य पे बात करते तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं उनके जवाब देता, लेकिन आपने उनकी अप्रोच देखी, वो किसी भी
ना ही कोई तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ना ही कोई जवाब सुनने के लिए तैयार है। तो वो उन्होंने गाली देना था, बोले ना मैं अपनी आप सामने मिल गए, मैंने आपको गाली दे दी, अब मुझे आपसे बात और नहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दिखा रहे हैं 7 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग्स को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग्स है वो लगभग 72% इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी रेट किया है और तीसरी बार पीएम पद के लिए वो चुने गए। ये बताया जा रहा है वहां पर, जो आवाज भी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए अगर जा रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी